नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, भारतीय यूनिवर्सिटी दुर्ग। आप सभी का स्वागत करता हूँ। टाइपसेटिंग मैथमेटिकल टेक्स्ट विथ लेटेक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम बिब्लियोग्राफिक मेकिंग इन लेटेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, क्वेश्चन आंसर पैटर्न पर है। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज बिबटेक्स फॉर लेटेक्स। हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है, हाउ डू यू राइट बिब्लियोग्राफी इन लेटेक्स। थर्ड, हाउ डू यू पुट बिब्लियोग्राफी इन टेबल ऑफ कंटेंट्स इन लेटेक्स। Our fourth question is, can be used only in preamble bibliography in latex. And fifth, do you put bibliography in table of contents? One by one इसके आंसर हम देखते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। So our first question is बिबटेक्स for latex? ये सवाल कुछ ऐसा भी हो सकता है, what is बिबटेक्स? तो जवाब क्या हो सकता है इसका, देखते हैं। बिबटेक्स इज अ बिब्लियोग्राफिक टूल दैट इज यूज्ड विथ लेटेक्स टू हेल्प ऑर्गेनाइज द यूजर रेफरेंस एंड क्रिएट अ बिब्लियोग्राफी। ए बिबटेक्स यूजर क्रिएट्स अ बिब्लियोग्राफी फाइल दैट इज सेपरेट फ्रॉम द लेटेक्स सोर्स फाइल with a file extension of bib। एक बार फिर से देखते हैं क्या कहा मैंने। बिबटेक्स इज अ bibliographic tool that is used with latex to help organize the user's references and create a bibliography। A bibliotex user creates a bibliography file that is separate from the latex source file with a file extension of bib। अगर हम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करें तो हमारा सवाल कुछ ऐसा था, लेटेक्स के लिए बिबटेक्स है या। दूसरा सवाल मैंने क्या बताया था, बिबटेक्स क्या है। मैंने सवाल का जवाब क्या दिया, बिबटेक्स एक ग्रंथ सूची का उपकरण है, टूल है, जिसका उपयोग लेटेक्स के साथ उपयोगकर्ता के संदर्भों को व्यवस्थित करने और ग्रंथ सूची, जो कि हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं, बनाने में मदद करने के लिए किया जाता है। एक बिबटेक्स उपयोगकर्ता एक ग्रंथ सूची फाइल बनाता है जो लेटेक्स सोर्स फाइल से अलग होती है। हमारा दूसरा सवाल है, हाउ डू यू राइट ए बिब्लियोग्राफी इन लेटेक्स। और यही सवाल किसी और दूसरे फॉर्म में क्या हो सकता है, हाउ टू क्रिएट बिब्लियोग्राफी इन लेटेक्स। तो हमारे पास दो सवाल बन गए। पहला सवाल क्या, हाउ डू यू राइट बिब्लियोग्राफी इन लेटेक्स, या फिर हाउ टू क्रिएट बिब्लियोग्राफी इन लेटेक्स। तो बिब्लियोग्राफी हम क्रिएट कैसे करेंगे, तो उसके कुछ स्टेप्स होंगे। वो स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं, चलिए बताते हैं, देखते हैं। पहला तो है प्लान। पहले मैं पॉइंट्स बता देता हूँ, कौन कौन से स्टेप्स हैं वो बता देता हूँ, उसके बाद हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो पहला है प्लेन्स, दूसरा है आंसर, तीसरा है अल्फा, और चौथा है एब्रीविएशन, और फिफ्थ है एसीएम। एसीएम मीन्स अमेरिकन काउंसिल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो वन बाय वन इसका डिटेल्स हम देखते हैं क्या हो सकता है। तो प्लेन के लिए हम कह सकते हैं, रेफरेंसेस लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड लेबल्ड न्यूमेरिकली। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, आंसर, सेम एज प्लेन एक्सेप्ट रेफरेंसेस अपीयर इन ऑर्डर टू साइटेशन। थर्ड हमारा क्या था, अल्फा, सेम एज प्लेन एक्सेप्ट लेबल्ड बाय एंट्री। फोर्थ क्या है, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मीन्स संक्षिप्त रूप। सो सेम एज प्लेन एक्सेप्ट यूज एब्रीविएशन फॉर फर्स्ट नेम्स एंड जर्नल नेम।
लास्ट मैंने क्या बताया, एसीएम। सो एसीएम इज स्टाइल। अगर इसी सवाल का जवाब हम हिंदी में देखने की कोशिश करें तो हमारा सबसे पहले सवाल देखते हैं क्या है। हमारा सवाल ये है लेटेक्स में बिब्लियोग्राफी कैसे लिखा जा सकता है। तो हमने जवाब ये दिया कि सबसे पहले तो प्लेन्स 1 by 1 मैंने इसका वो स्टेप्स बताया था, प्लेन्स, इंसर्ट, अल्फा एंड एब्रिविएशन, लास्ट था हमारा एसीएम। तो सबसे पहले प्लेन के लिए देखते हैं हिंदी में क्या हो सकता है। वर्णानुक्रम में सूचीबद्ध संदर्भ और संख्यात्मक रूप से लेबल किए गए, ये हो गया आपका प्लेन का एलाबोरेशन। सेकंड, इंसर्ट, सादा मीन्स प्लेन, समान ही संदर्भ को छोड़कर उद्धरण के क्रम में दिखाई देते हैं। तीसरा मैंने अल्फा के बारे में बताया, प्रवेश द्वारा लेबल को छोड़कर प्लेन के इक्विवेलेंट। फोर्थ मैंने क्या बताया, एब्रिविएशन, पहले नाम और जर्नल के नामों के लिए संक्षिप्त रूप को छोड़कर प्लेन के इक्विवेलेंट, ठीक है। और लास्ट मैंने बताया एसीएम। एसीएम में लिखने का एक तरीका है, शैली, स्टाइल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू पुट बिब्लियोग्राफी इन टेबल ऑफ कंटेंट्स इन लेटेक्स। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है। हमारा तीसरा सवाल जो था वो कुछ ऐसा था, हाउ डू यू पुट बिब्लियोग्राफी इन टेबल ऑफ कंटेंट्स इन लेटेक्स। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, यू कुड यूज एट कंटेंट्स लाइन और एट कंटेंट्स by using the following क्या बोलते हैं, कमांड ही कहेंगे। 1 by 1 कमांड हम बताते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो हमारा पहला कमांड क्या होगा, बैकस्लैश एंड क्लियर डबल पेज। सेकंड कमांड हमारा क्या हो सकता है, बैकस्लैश फैंटम सेक्शन। थर्ड कमांड हमारा हो सकता है क्यों होगा, बैकस्लैश एड कंटेंट्स लाइन, कर्ली ब्रैकेट टॉप एंड कर्ली ब्रैकेट चैप्टर एंड कर्ली ब्रैकेट रेफरेंसेस। फोर्थ हमारा कमांड होगा बैकस्लैश बायोग्राफी एंड कर्ली ब्रैकेट। बैकस्लैश टाइम कुछ ऐसा रहेगा। अगर हम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करें तो हमारा सवाल कुछ ऐसा था, आप लेटेक्स की विषय सूची जो कि बिब्लियोग्राफी या बिब्लियोग्राफी कह सकते हैं में किसी ग्रंथ सूची या टेबल ऑफ कंटेंट्स इस प्रकार रखते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया, बैकस्लैश एट कंटेंट्स लाइन या एड टू कंटेंट्स का उपयोग कर सकते हैं। हमारे 1 by 1 कमांड क्या होंगे, सेम जैसे मैंने पहले बताया, उसको आप हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही एज इट इज नोट करना होगा। क्या था वो, क्लियर डबल पेज, बैकस्लैश क्लियर डबल पेज एंड सेकंड कमांड बैकस्लैश फैंटम सेक्शन। थर्ड कमांड था बैकस्लैश एड कंटेंट्स लाइन, कर्ली ब्रैकेट टॉप, कर्ली ब्रैकेट चैप्टर, कर्ली ब्रैकेट रेफरेंसेस। ये सब कमांड्स हैं, चेंज नहीं करेंगे। फोर्थ हमारा जो कमांड था बैकस्लैश बिब्लियोग्राफी कर्ली ब्रैकेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन बी यूज्ड ओनली इन preamble bibliography in latex। तो हमारा जो सवाल है उसका जवाब क्या हो सकता है, देखते हैं। इफ यू राइट यूज पैकेज बैकस्लैश यूज पैकेज कर्ली ब्रैकेट इन द मेन बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट आफ्टर बैकस्लैश बिगिन डॉक्यूमेंट, instead of the preamble, you will generate the error message shown below. Latex error can be used only in preamble. To fix this error, make sure that all backslash use package curly bracket। क्या कहा मैंने, if you write backslash use package curly bracket in the main body of the document
after begin curly bracket document, instead of the preamble, you will generate the error message shown as latex error. Can be used only in preamble. To fix this error, make sure that all backslash use package curly bracket. अगर हम हिंदी में इसको समझने की कोशिश करें तो हमारा सवाल कुछ ऐसा था, केवल प्रस्तावना ग्रंथ सूची लेटेक्स में उपयोग कर सकते हैं? तो उसका जवाब मैंने क्या दिया, यदि आप प्रस्तावना के बजाय दस्तावेज के मुख्य भाग बैकस्लैश यूज पैकेज लिखते हैं, देन बैकस्लैश बिगिन डॉक्यूमेंट के बाद तो आप नीचे दिखाया गया त्रुटि संदेश उत्पन्न करेंगे। तो लेटेक्स एरर को हम क्या कहेंगे? लेटेक्स एरर कुछ ऐसा होगा, केवल प्रस्तावना में उपयोग किया जा सकता है। इस त्रुटि को ठीक करने के लिए सुनिश्चित करें कि सभी बैकस्लैश यूज पैकेज करली ब्रैकेट है कि नहीं। हमारा लास्ट सवाल था, डू यू पुट बिब्लियोग्राफी इन टेबल ऑफ कंटेंट्स? क्या है सवाल? डू यू पुट बिब्लियोग्राफी इन टेबल ऑफ कंटेंट्स? मतलब बिब्लियोग्राफी मीन्स संदर्भ सूची और टेबल ऑफ कंटेंट्स मीन्स विषय सूची। तो जवाब क्या हो सकता है, देखते हैं। The table of contents should list all front matter, main contents and back matter, including the heading and page numbers of all chapters and the bibliography. क्या कहा मैंने, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। The table of contents should list all front matter, main content and back matter, including the heading and page numbers of all chapters and the bibliography. अगर हम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करें तो हमारा सवाल कुछ ऐसा था कि क्या आप विषय सूची में संदर्भ सूची रख सकते हैं? मैंने जवाब क्या दिया? मैंने जवाब ये दिया कि सामग्री की तालिका टेबल ऑफ कंटेंट्स में सभी अध्याय के शीर्षक और पृष्ठ संख्या, पेज नंबर और ग्रंथ सूची मीन्स बिब्लियोग्राफी सहित सभी फ्रंट मैटर मुख्य सामग्री और बैक मैटर सूचीबद्ध होना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। एनी क्वेरीज? थैंक यू।